हमारे प्लांट पर 3 दिन की शटडाउन की एक्टिविटी चल रही है। शटडाउन के अंदर वो काम किए जाते हैं जो प्लांट को बंद करके पॉसिबल होते हैं, रनिंग प्लांट पे वो पॉसिबल नहीं होते। तो इस तरह ये जो शटडाउन्स होती हैं इनमें फायर सेफ्टी के साथ साथ जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी है और जो प्रोसेस सेफ्टी है उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इन चीज़ों को और ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि शटडाउन्स के अंदर एक ही जगह पर बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इंजरीज़ के चांसेस भी होते हैं। प्रोसेस सेफ्टी की जो SOPs हैं उनके भी वायोलेट होने के चांसेस होते हैं, और इन दोनों की वजह से जो फिर फायर सेफ्टी का रिस्क है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 80% जो इंसिडेंट्स प्लांट्स पे होते हैं उनकी जब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो पता ये चलता है कि जो प्रोसेस सेफ्टी के फंडामेंटल रूल्स हैं उनको अगर 100% तरीके के साथ फॉलो किया जाता तो ये इंसिडेंट्स ना होते। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फिर आपकी जो प्री प्लान प्रिकॉशंस होती हैं वो होते हैं। अब जैसा कि हॉट जॉब चल रहा है इस हवाले से बात करते हैं कि हमने क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। हॉट जॉब्स के परमिट्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। एरिए पे हमने जिस जगह पे हॉट जॉब है वहाँ पे कोई किसी किस्म का कंबस्टिबल मटेरियल, कोई कंबस्टिबल सॉलिड नहीं मौजूद नहीं है। उस एरिए को हॉट जॉब के लिए तैयार किया है और कोशिश की है कि जितना कम से कम हॉट जॉब एरिए में हो, साइट पर हो, वो करें। बाकी सारा बाहर वर्कशॉप में करें। ये भी एक सेफ्टी की टिप है कि आप जो मुमकिन हो वो काम आप वर्कशॉप में करें, जो नामुमकिन हो उसी को बस उस जगह पे परफॉर्म करें। उसके बाद हमने कैनोपीज़ यूज़ किए जो फायर रिटार्डेंट हैं। जो हमारा स्टाफ है उधर ऑलरेडी सारा ट्रेंड है, उनको पता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी हमने कैसे रिस्पॉन्स करना है। और जहाँ पे वेल्डिंग की जॉब है वहाँ पे फायर वाचर मौजूद है, वो LEL मॉनिटरिंग कर रहा है। HSE जो एडवाइज़र है, सुपरवाइज़र है, वो मौजूद है। फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं, होज़ पाइप्स लेआउट किए हुए हैं, और साइट पर जो फायर टेंडर भी अवेलेबल है और फायर टेंडर की टीम भी अवेलेबल है। गर्मियों का मौसम है, आज 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, जो इतना सख्त वेदर है, और लोगों ने मतलब सिर्फ खाने की ब्रेक की है। और इस ऐसे मौसम में जो वेलफेयर की फैसिलिटीज़ हैं वो साइट पर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि ये देखें, अभी आप देखें एक जो वर्कर है आपको भी नज़र आएगा, इसने सारा दिन काम किया, अब इतना थक गया है कि ये बजरी के ऊपर ही सो गया है। तो मैंने फायर ट्रक अभी स्टार्ट करना था लेकिन मैंने उसको स्टार्ट नहीं किया क्योंकि उसके शोर से वो जाग सकता था। तो अब जो फायर सेफ्टी का जो अपना हॉट वर्क का स्टैंडर्ड है NAPA 51B, उसको फॉलो किया गया है। वो स्टैंडर्ड कहता है कि आप एरिए में जिस जगह पे हॉट जॉब करनी है आसपास कोई भी ओपन लिक्विड या कंबस्टिबल सॉलिड मौजूद नहीं होना चाहिए। जो कैनोपी यूज़ आपने करनी है वो फायर रिटार्डेंट होनी चाहिए। आपका स्टाफ, फायर वार्डन, फायर वाचर वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। लोगों को एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान का पता होना चाहिए। काम करने से पहले आपने TBT परफॉर्म करनी है। अगर एरिया में हाइड्रेंट मौजूद है तो होज़ पाइप को आपने लेआउट करके छोड़ना है, उसको प्रेशराइज नहीं करना। ये स्टैंडर्ड 51B कहता है, क्योंकि प्रेशराइज जो होज़ पाइप्स होते हैं वो एक अलग से हैज़र्ड होते हैं। और एरिया में क्योंकि पहले ही बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लोगों की मूवमेंट चल रही होती है, तो उस एरिया को जहाँ होज़ पाइप प्रेशराइज होता है बैरिकेड करना पॉसिबल नहीं होता। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट करके उसको लेआउट कर दें। और प्रेशराइज होज़ पाइप वो ये भी कहता है कि उसको फिर मूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि विंड डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। एक और वो बात लिखते हैं कि प्रेशराइज होज़ में ये होता है कि लोग जल्दबाजी में फायर फाइटिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि फायर फाइटिंग शुरू करने से पहले देखा जाता है कि इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन हो गई है, जिस जगह पे आग लगी है वो पानी उसके ऊपर यूज़ करना है कि नहीं करना। तो जल्दबाजी में वो लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो होज़ पाइप्स को आप प्रेशराइज ना करें। एरिया के अंदर आप फायर एक्सटिंग्विशर रखें अपना, जिस जगह पे आपने हॉट जॉब करनी है। और जो ड्राई केमिकल पाउडर के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं मल्टीपर्पज़, मुझे तो वो बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। वो हर तरह की फायर पे चल जाते हैं, इलेक्ट्रिकल पर भी यूज़ हो सकते हैं, लिक्विड पर भी। और अब तो जो क्लास A टाइप के मल्टीपर्पज़ आ गए ना ABC रेटिंग के, उसमें आई थिंक अमोनियम फॉस्फेट होता है, अगर मैं भूल गया हूँ नाम तो आप मुझे करेक्ट कर दें। तो वो तीनों टाइप की फायर के लिए इस्तेमाल हो जाता है। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनमें जो जितने भी पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं वो ऑलरेडी
काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ नया स्टाफ भी होता है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो प्रॉपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों के साथ साथ नए लोग भी शायद जो उसमें आते हैं, कुछ इंटर्नीज ट्रेनिंग्स आते हैं, तो इसलिए उन लोगों पे नज़र रखना, उनको पहले इंडक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता। कुछ लोग शरारत के तौर पर भी चीज़ों को छेड़ देते हैं, और उनको पहले आप लाजमी उसकी इंडक्शन करें, ताकि प्लांट के अंदर आपने किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं छेड़ना जो आपके ऐसे रेलिवेंट ना हो।